नाजरीन, आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान के सबसे भयानक सीरियल किलर जावेद इकबाल के बारे में। जी हाँ, जिसने 100 बच्चों को जान से मार दिया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? दिसंबर 1999 में लाहौर पुलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया है। इस लेटर पर पुलिस ने कार्रवाई की। उस शख्स जिसका नाम जावेद इकबाल था उसको गिरफ्तार करने उसके एड्रेस पर पहुंची, मगर इस शख्स को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस कदर भयानक जुर्म भी कर सकता है। पुलिस को इस बात पर भी शक हुआ कि ये शख्स दिमागी तौर पर ठीक। पुलिस को भेजे जाने वाले इस खत में एक एक विक्टिम का नाम, पता और किस जरिए से इसको कत्ल किया गया सब तफसील से लिखा हुआ था, और वो सब बच्चों को मारकर तेजाब में गिलाकर गटर में फेंक देता था। और इस खत में ये भी लिखा था कि कितना टाइम लगा सब बच्चों की बॉडी को डिसॉल्व करने में, और खत के इख्तिताम पर घर का एड्रेस भी लिखा था, 16B रावी रोड। डीएसपी तारक कंबो अपने साथ पुलिस की नफरी लेकर इस पते पर पहुंचा, मगर उस मकान पर ताला था जिस वजह से पुलिस वापस चले गई। उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये पाकिस्तान की तारीख का भयानक सीरियल किलर है। 22 नवंबर 1999 डेली जंग न्यूज के ऑफिस में इस शख्स ने वही लेटर भिजवा दिया। इस दफा उसने इन बच्चों की तस्वीर भी साथ भिजवाई जिनको इसने कत्ल किया था। जावेद इकबाल ने इस खत में इस घर का एड्रेस भी दिया था जहां उसने इन बच्चों को मारा था। उसने ये भी लिखा कि इन बच्चों को मारकर इनकी बॉडीज को तेजाब में फेंक दिया करता था, यानी उसने अपने जुर्म की सारी डिटेल्स इस खत में लिखी हुई थी। यूं पुलिस एक बार फिर रावी रोड के पास इसके घर में पहुंची। ये वही घर था जिसका एड्रेस जावेद इकबाल ने अपने खत में लिखा था। नाजरीन, इस घर से पुलिस को 2 बोरियां बरामद हुई जिन पर लिखा था 100 बच्चों के जूते और कपड़े। यूं पुलिस समझ गई थी कि जावेद इकबाल अपने खत में जो लिख रहा था वो सब सच है। पुलिस को इस घर से तेजाब के ड्रम्स भी मिले और कई ड्रम्स में बच्चों के बाकियात भी। ये वही ड्रम्स थे जिसमें जावेद इकबाल बच्चों को मारकर इनको इन ड्रम्स में फेंक दिया करता था। इस घर में कुछ थैले ऐसे भी मिले जिनमें बच्चों के बाल पड़े थे। पुलिस ने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल था कौन और उसने ऐसा क्यों किया? नाजरीन, जावेद इकबाल 1961 में लाहौर में पैदा हुआ। ये 8 बहन भाई थे। जावेद इकबाल खाते पीते घराने में पैदा हुआ। इनकी लाहौर में बहुत सी प्रॉपर्टीज थीं। इसके वालिद का स्टील के पाइप बनाने का कारखाना था। लाहौर के गवर्नमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उसने अपने बाप के कारोबार को संभाल लिया। जावेद इकबाल बचपन से ही एक अजीब जिंदगी गुजारता था। ये अक्सर आधी रात को अपने भाइयों को उठाकर अजीब बातें किया करता था। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ जावेद इकबाल का रवैया भी वायलेंट होता जा रहा था और एक बार उसने एक बच्चे पर तशद्दुद किया। उसके बाद उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके वालिद ने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया और जावेद इकबाल के हिस्से में अच्छे खासे पैसे आ गए। उसने शादमान में अपना घर बनाया और उसी इलाके में अपना कारोबार शुरू कर लिया। नाजरीन, इसके कारोबार में सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें काम करने वाले सब छोटे बच्चे थे, वो बच्चे जो घर से भागे हुए थे और सड़कों पर रह रहे थे। जावेद इकबाल इनका ख्याल रखता था, खाना पीना कपड़े सब कुछ। जावेद इकबाल ने अपने घर के पास एक वीडियो गेम्स की दुकान भी खोल ली। इस दौर में ये गेम्स बच्चे बहुत शौक से खेलते थे। देखते ही देखते इस जगह पर बच्चों का रश लगना शुरू हो गया। जावेद इकबाल ने अपने खत में लिखा था कि एक मर्तबा उसने 2 लोगों को अपनी मालिश करवाने के लिए बुलाया था जिनकी उम्र 15 से 16 साल थी। इन बच्चों ने जावेद इकबाल के साथ किसी मामले पर उसी की गन उसके सर पर मारकर उसको शदीद जख्मी कर दिया और जावेद इकबाल 20 दिन के लिए कोमा में चला गया। जावेद इकबाल के मुताबिक उसके इलाज के लिए इसके कारोबार का बहुत नुकसान हो गया और तब से ही उसने 100 बच्चों को मारने का मंसूबा बनाया।
اس کے بعد جاوید اقبال نے اپنے ساتھ کام کے لیے 3 لڑکے رکھ لیے، جن میں سے ایک یہ ساجد نام کا لڑکا تھا۔ اس کا کام معصوم بچوں کو جاوید اقبال کے گھر لانا تھا۔ یہ بچے 6 سے 16 سال کی عمر کے ہوتے تھے اور زیادہ تر لاہور کی سڑکوں پر رہتے تھے۔ جاوید اقبال ان کو بہانے سے اپنے گھر بلاتا تھا کہ وہ ان کو کھانا دے گا، مگر وہ ان کا گلا دبا کر ان کو تیزاب کے ڈرمز میں پھینک دیا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ اتنا بھیانک واقعہ ہے کہ اس کی مکمل تفصیلات ہم اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکتے۔ بہرحال ناظرین، یہ 1999 کا سال تھا۔ جولائی سے دسمبر تک جاوید اقبال 100 بچوں کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلے لاہور پولیس کو خط لکھا اور پھر جنگ اخبار کو، جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ جاوید اقبال اس کے بعد فرار ہو گیا اور سرائے عالمگیر میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی بھی تھے جنہوں نے اس سارے جرائم میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ پولیس نے کسی بھی طرح کر کے جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا اور جاوید اقبال کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے اپنے جرائم پر کسی قسم کے افسوس کا اظہار نہیں کیا اور پریس کانفرنس میں جاوید اقبال کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ بعد میں عدالت نے اسے سزائے موت سنائی اور کہا کہ اسے پھانسی عوام کے سامنے دی جائے گی۔ He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his statement. جس میں ان سب بچوں کے گھر والے بھی شامل ہوں گے، اور جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس کو بھی اسی طرح 100 ٹکڑوں میں کاٹ کر تیزاب میں پھینکا جائے گا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے ان معصوم بچوں کو ڈالا تھا۔ جاوید اقبال کے ساتھی ساجد احمد، جس کی عمر 17 سال تھی، اس کو سزائے موت سنائی گئی۔ محمد ندیم، جو کہ 15 سال کا تھا، اس کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور محمد صادق، جو کہ 13 سال کا تھا، اسے 63 سال کی سزا سنائی گئی۔ جاوید اقبال کو پھانسی سے کچھ دن قبل جیل کے سیل میں اپنے ساتھی کے ہمراہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ ان دونوں نے خودکشی کر لی تھی، مگر میڈیکل میں یہ ثابت ہوا کہ ان دونوں کو کسی نے بہت بری طرح مارا تھا۔ جاوید اقبال نے ہو سکتا ہے کہ جج کے فیصلے کے خوف سے خودکشی کر لی ہو، یا شاید جیل میں پولیس والوں نے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا ہو، مگر یہ سچ ہے کہ جاوید اقبال پاکستان کا سب سے بدترین سیریل کلر تھا۔ اس نے 100 خاندانوں کی زندگی تباہ کی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔